बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों टू अनदर एपिसोड ऑफ बैक टू बेसिक्स। हम डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। इनफैक्ट हम एरे और लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इनकी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस सूरत हाल में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल है। इनफैक्ट अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दो ही डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक एरे और एक लिंक लिस्ट। बाकी जो सब कुछ हम पढ़ते हैं जिनमें स्टैक है, क्यू है, ट्रीज़ हैं, ग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे एडीटीज़ कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ये चारों जिनके मैंने नाम लिए, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, इनकी लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं और एरे बेस्ड मैनिफेस्टेशंस भी इनकी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो किस मौके पे ट्री बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन सही रहेगी और किस मौके पे लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन सही रहेगी। ये एक काइंड ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाता है सिस्टम डिज़ाइन के लेवल पे। आगे चल के जब हम इनके फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं इस वीडियो में तो हम छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके इस पॉइंट को भी क्लियर करेंगे, ताकि जब हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो हम देखें कि ये फंडामेंटल्स किस तरह हमें बेहतर डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटी सी वीडियो जो बनने जा रही है इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक एरे नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे आपको एक लिंक लिस्ट बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये जो एरे है ये क्या है? ये एक कॉन्टिगुअस मेमोरी है जो कि हमने एलोकेट कर ली है एक ओवरऑल मेमोरी स्पेस के अंदर। हमने एक एरे बनाई जिसका साइज़ हमने 7 पास किया और 7 साइज़ की ये एरे हमारे सामने है। जनरली एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है और जो साइज़ हमने पास किया उससे एक कम तक जाती है। तो हमने 7 पास किया था तो ये 6 तक गई है। 0 से लेकर 6 तक हमारे 7 जो इंडेक्सेस हैं वो पूरे हो जाते हैं और इस तरह से इनमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। एरे में एक ही तरह का डाटा आ सकता है, जैसा कि अगर नंबर्स लें तो 10, 20, 30, इस तरह से इट शुड कैरी ओनली द नंबर्स। और अगर कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो कैरेक्टर्स ही होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं। तो एरे का साइज़ जो है वो हमें शुरू में ही देना पड़ता है ताकि फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेमोरी एलोकेट हो जाए। जबकि लिंक लिस्ट की अगर बात की जाए तो लिंक लिस्ट जो है वो नोड्स के ऊपर कंप्राइज कर रही होती है। तो ये नोड्स क्या होते हैं? एक नोड इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है। नोड के दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा पार्ट जिसमें कि ये डाटा को स्टोर करती है और दूसरा लिंक। ये लिंक जो होता है वो लिंक टू द नेक्स्ट नोड होता है। तो ये रेड कलर की जो हमें ऊपर एक ट्रेन सी नज़र आ रही है ये एक लिंक लिस्ट है। इसके पहले नोड को, डेजिग्नेटेड नोड को हम हेड कहते हैं और हेड से फिर हम सब्सिक्वेंटली बाकी के जो हमारे नोड्स हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। तो हेड की मदद से दूसरे पे और दूसरे की मदद से तीसरे और तीसरे की मदद से चौथे नोड तक हम जाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। आखिरी नोड जो होता है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दैट्स द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। जबकि एरे के केस में हमारे पास ऑलरेडी साइज होता है जो कि हमें शुरू में ही देना पड़ता है। एरे की स्टोरेज कुछ इसी तरह से होती है मेमोरी के अंदर जो हमें नज़र आ रही है कि एक ख़ास जगह से शुरू होगी और उससे आगे जितनी भी स्टोरेज स्पेस है वो उसी एरे को एलोकेट होगी। जबकि लिंक लिस्ट में हो सकता है पहला नोड कुछ यहाँ पे बना हो, दूसरा नोड कुछ यहाँ पे हो तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, और इसी तरह तीसरा नोड कुछ यहाँ पे जाके जगह बनी तो इस जगह पे बन जाएगा, और चौथा नोड में भी हमें यहाँ जगह मिली तो ये इस जगह पे बन जाएगा, और इससे आगे भी कोई नोड नहीं है तो ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये स्कैटर्ड स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करती है लिंक लिस्ट, और इसी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि ये साइज़ वाइज डायनेमिक भी हो सकती है। तो एरे के केस में हमें कॉन्टिगुअस मेमोरी को जहन में रखते हुए ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो साइज़ पास किया गया, अगर 100 साइज़ पास किया है तो 100 इंटीजर्स की ऐसी जगह जहाँ पे इकट्ठे उनको स्टोर किया जा सके वो जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे ये स्टोरेज स्पेस एलोकेट कर दी जाएगी। इन्हीं चीज़ों को अगर हम और ज़्यादा क्विक शॉर्ट में स्ट्रक्चर तरीके से देखें कंपैरेटिव एनालिसिस की फॉर्म में, तो एरे का साइज़ फिक्स्ड होता है जबकि लिंक लिस्ट वेरिएबल इन साइज़ होती है, क्योंकि वी कैन क्रिएट एज मैनी नोड्स एज वी वांट। स्टोरेज स्पेस की जो बात है तो ये क्रिएशन टाइम पे एलोकेट कर दी जाती है एरे के केस में, क्योंकि साइज़ हम पहले से ही बता देते हैं। जबकि लिंक लिस्ट के केस में ऑन द गो स्टोरेज स्पेस एलोकेट होती रहती है। जब हमने नया डाटा एलिमेंट बनाना है तो उस वक्त एक नया नोड बन जाएगा, और अगर हमने किसी डाटा एलिमेंट को डिलीट करना है तो उस वक्त फिर एग्जिस्टिंग नोड डिलीट भी हो जाएगा। जबकि एरे में ऐसा नहीं होता।
फॉर इंस्टेंस अगर हमने सिर्फ 3 ही स्पेसेस ऑक्यूपाई की हैं तो बाकी सब पे जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पड़ी होगी। तो यहाँ पे फिर हमारे पास लिमिटेशन क्या आ जाती है कि जो हमने स्टोरेज स्पेस एलोकेट कर ली है वो अगर कम पड़ गई है तो भी प्रॉब्लम है, अगर स्टोरेज स्पेस ज़्यादा एलोकेट कर ली थी और एक्चुअली कम इस्तेमाल हो रही है तो भी एक प्रॉब्लम है कि उस सूरत में मेमोरी ज़ाया हो सकती है। तो या तो कम स्टोरेज का मसला भी आ सकता है, ज़्यादा एलोकेट करने में मेमोरी ज़ाया होने का एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, और लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा ही कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। चौथा जो पॉइंट है वो कॉन्टिगुअस स्टोरेज का है, जो हमने बताया कि एरे में जितना भी साइज़ हमने दिया है वो उस हिसाब की एक स्टोरेज स्पेस अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप एलोकेट कर दी जाती है, जबकि लिंक लिस्ट में एज़ पर रिक्वायरमेंट स्टोरेज स्पेस एलोकेट की जाती है और वो स्कैटर्ड होती है, जबकि एरे के केस में वो कॉन्टिगुअस होती है। आखिरी पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। एरे के अंदर हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि मैंने अगर 5th एलिमेंट पे जाना है, मैं राइट अवे 5th एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। से इधर वैल्यू पड़ी है 30, तो 30 वैल्यू को मैं राइट अवे एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट गोइंग थ्रू 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। मैं डायरेक्ट 5th इंडेक्स पे पहुँच सकता हूँ, जबकि लिंक लिस्ट में मुझे वन आफ्टर दी अदर जाना पड़ेगा। तो मैं हेड से शुरू होऊंगा और फिर मुझे वन आफ्टर दी अदर जाना पड़ेगा। जब मैं क्लास में भी पढ़ा रहा था तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लिंक लिस्ट में डिंग 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 करके आप डाटा को एक्सेस करते हैं, और एरे में आप ठक करके उसी जगह पे पहुँचते हैं जिस जगह पे आपने डाटा रिजाइड करवाया होता है, यानी कि वी कैन रैंडमली रीच दैट इंडेक्स। वो कैसे करते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मैपिंग फंक्शन। तो एरे के अंदर जो ये पावर है ये कौन देता है? मैपिंग फंक्शन। तो ये मैपिंग फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये अगर हमें समझ आ जाता है तो हमें एरे की रैंडम एक्सेस का फिनोमेना भी समझ आ जाएगा। तो पहली चीज़ जो हमने एरे से एट्रीब्यूट की वो थी कॉन्टिगुअस मेमोरी। कॉन्टिगुअस का मतलब एक ही जगह पे सारी है। लेट्स से इस एरे का एड्रेस था 1000, इसके अंदर स्टोर हुए हैं इंटीजर्स। एक इंटीजर लेता है 4 बाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 से लेके 1003 तक पहला इंटीजर लेगा, 1004 से ऑनवर्ड्स 1007 तक दूसरा इंटीजर, और तीसरा इंटीजर 1008 से स्टार्ट होगा, चौथा इंटीजर 1012 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि ये मेमोरी एलोकेशन जो है इनिशियल जो 0th इंडेक्स है वो 1000 एड्रेस पे पड़ा हुआ है। अगर मुझे तीसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 1000 ये पता है कि 1000 से आगे जो भी मेरा डाटा टाइप है उसका जो साइज़ है मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स अगर मैं करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स, साइज़ 4 है और इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब है कि 1000 + 12, तो ये मुझे ले जाएगा एरे के 3 पे। ये 3 रिमेंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2 और 3, तो ये चौथा एलिमेंट होगा। तो 0, 1, 2 और फिर 3, तो 1012 से नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो 1012 ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से रैंडम एक्सेस की मदद से हम अप्रोप्रिएट इंडेक्स पे पिछले सारे इंडेक्सेस को बाईपास करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो A3 तक पहुँचने के लिए मुझे A0, A1, A2 इन तक पहुँचना या इनको स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करना इसकी ज़रूरत नहीं होती। आई कैन डायरेक्टली जंप टू A3। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मेमोरी स्पेस जिस जगह पे भी एलोकेट की हुई है उसके अंदर रैंडम एक्सेस इन इटसेल्फ भी होनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब कि उसके अंदर रैंडम एक्सेस होनी चाहिए? इस बात का मतलब ये कि जब मैं उसे एक एड्रेस दूँ 1012, तो उसका हेड मुझे राइट अवे उस जगह पे ले जाए बहुत ज़्यादा डिले किए बगैर। तो उसका हेड जो है जब वो मुझे उस जगह पे डायरेक्ट ले जाएगा उस मेमोरी एड्रेस पे, तो मैं इस रैंडम एक्सेस को एक्सप्लॉइट करते हुए बड़े आराम से अपने डाटा को बाकी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किए बगैर या बाकी किसी भी एलिमेंट सिक्वेंशियल की बजाय रैंडम तरीके से एक्सेस कर लूँगा, जबकि लिंक लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। पहला डाटा एलिमेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा कहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा कहाँ पड़ा हुआ है, चौथा कहाँ पड़ा हुआ है,
ये हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता। तो कौन किससे कनेक्टेड है पूरी लिंक लिस्ट के अंदर, यू नेवर नो इट। तो और ये कोई कॉन्टिग्यूटी नहीं है, इसलिए हेड से हम स्टार्ट होते हैं और फिर हेड हमें जहाँ जहाँ लेके जाता है हम वहाँ वहाँ से होते हुए चलते हैं। तो इसलिए लिंक लिस्ट में डिंग 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 इस तरह से हम चलते हैं और एरे में हम ठग करके जिस जगह पे हमारा डाटा होता है, जिस इंडेक्स पे हमने डाटा को एक्सेस करना होता है, उस पे हम पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों एरे के अंदर कॉन्टिगुअस मेमोरी और मैपिंग फंक्शन, ये दोनों चीज़ें मिलके आपको रैंडम एक्सेस देती हैं। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो लिंक लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा एलिमेंट्स हैं या नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंशियल मोड में कनेक्टेड होते हैं और स्कैटर्ड प्लेस्ड होते हैं इन द मेमोरी। इस वजह से हमारे पास कोई ऐसी लिवरेज नहीं होती कि हम राइट अवे किसी भी डाटा एलिमेंट तक पहुँच जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये फंडामेंटल्स की समझ आ गई होगी। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं जिसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमारे तमाम के तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स जिनमें स्टैक है, क्यू है, ग्राफ्स हैं और ट्रीज़ हैं, वो एरे और लिंक लिस्ट दोनों की मदद से बन सकते हैं। तो लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स, फॉर इंस्टेंस फेसबुक है, फेसबुक में आपने अगर ये फिगर आउट करना है कि फ्रेंडशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो फ्रेंडशिप का रिकॉर्ड जो है वो आप एक ग्राफ में रखेंगे और ग्राफ जो है उसकी एडजेसेंसी लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है जो कि लिंक लिस्ट की एक मैनिफेस्टेशन होगी, उसकी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है जो कि एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इन दोनों को सामने रखते हुए हमने ये फैसला करना है कि कौन सी मैनिफेस्टेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी डिस्कशन ओपन होती है जिसको हम कहेंगे कि जब डाटा में स्पार्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हो तो उस सूरत में क्या करना है, और अगर स्पार्सिटी नहीं है तो उस सूरत में क्या करना है। इसको हम उठा रखते हैं किसी और लेक्चर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारे सिस्टम डिज़ाइन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैसे इन फंडामेंटल बुनियादी चीज़ों से मिलके डिसाइड होती हैं, और ये फंडामेंटल्स अच्छे होना और इनकी अच्छी समझ होना कैसे हमें बेहतर एनालिसिस करने में मदद देता है। You will enjoy that. Until then, enjoy learning back to basics.